जाएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं जाना, पर मजबूरी है कि जा नहीं सकते। इसलिए तुम जाओ उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से ओ जाए कहियो, याद करत तेरो सावेरो। अच्छा, तो उद्धव जी बोले कि हमारा वृंदावन कैसा है, बताओ। भगवान बताए, वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे। वो तो मुझे भूला ही नहीं वृंदावन। वृंदावन की लता पताए मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव निक दौड़ के जइयो, पैदल ना जइयो। उद्धव निक दौड़ के जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावेरो। उद्धव जी बोले अच्छा मैं जाऊंगा। और बताओ वृंदावन के बारे में क्या है, किन किन से मिलूं? तो सुनो, अब जो मैं आपको सुना रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव से, उद्धव जी से? ये दास अनिरुद्ध ने ही ये लाइनों को लिखा है, सुनिएगा। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावेरो। मेरी याद में रो रही होंगी मैया, सब रो रहे होंगे। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की सावेरो। उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सावेरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जाए कहियो, याद करत तेरो सावेरो। गोपियां हमारे लिए रो रही होंगी। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। सब रो रहे। उद्धव निक जल्दी से जइयो, जाओ। अपना पीतांबर उठाया, भेजा वृंदावन। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में आए तो क्या देखा,
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जैसी वृंदावन आए, माँ यशोदा के पास गए। मैया रो रही थी, कन्हैया कब आएगा रे? क्या तुझे अपनी मैया की याद नहीं आती? क्या भूल गया तू अपनी मैया को? वैसे तो मेरे हाथ से ही तू मक्खन खाता था, मेरे हाथों की तकिया मैं ही सोया करता था। अब तुझे नींद आती होगी कन्हैया मेरे बिना, अब तेरी भूख मिटती होगी कन्हैया मेरे खिलाए बिना। कहाँ चला गया कन्हैया? तू इतना निर्दयी कैसे हो गया कन्हैया? अपनी मैया को छोड़ के चला गया। मैया याद ही कर रही थी कि उद्धव जी आ गए। मैया को लगा कि कन्हैया आ गया, दौड़ के दरवाजे के पास गई। जाकर देखा तो हुलिया तो कृष्ण जैसा ही था, पर कृष्ण नहीं थे। मैया बोली, लाला तू लगे तो मेरो लाला ही, पर लाला नाए। कौन है तू? उद्धव जी बोले, मैया मैं उद्धव हूं। अच्छा कौन है ये उद्धव? कन्हैया को सखा हूं, मित्र हूं। अच्छा कन्हैया को मित्र, तो कन्हैया भी आयो होएगो? ना मैया कन्हैया तो ना आए। ना आयो कन्हैया? ना मैया। तो का कन्हैया मैया से रूठ गयो है? ना मैया रूठ नाए गयो, तेरी बहुत याद करे कन्हैया। जब भी भोजन करे वाकू कहीं मक्खन, कहीं भी मक्खन दिखाई पड़ जाए ना तो रोए भी लग जाए। अच्छा काहे रोए भी लग जाए? एक दिन देवकी मैया ने वाकी थाली में रोटी साग तो रखी और मक्खन रख दियो, तो कन्हैया ने मक्खन देख के, थाली को देख के रोए भी लग गयो। यशोदा मैया बोली, काहे गो लाला को काहे रोए भी लग गयो? अरे मैया जब मैंने बातें पूछी च्योरे लाला तो काहे को रोए? तो कन्हैया बोले, मैया देवकी मैया को, मैया तुम को खाएवे में सब दियो करो, मैया ये मक्खन मत दियो करो, मोको मक्खन ना चाहिए। क्यों? मैंने तो सुन राखी है लाला कि तो को मक्खन बड़ो पसंद है। मैया मोको मक्खन तो बड़ो पसंद है, पर जब मैं आप मक्खन को देखूं ना तो मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाए, मुझे अपने गोपियन की याद आ जाए। मैं या मक्खन को ना देखूं। जब से वृंदावन छोड़ के आयो हूं ना मैया, तो मोको यह मक्खन में अपनी मैया नजर आए। वो मैया का दही बिलौना, दही मक्खन करना मेरे लिए। मेरी मैया के पास हजारों दास दासियां थीं, हजारों कार्यकर्ता थे, पर मैया मोको अपने हाथ से दही से मक्खन निकाल के अपने हाथ से खिलायो करे। जा गैया को दूध मोको पसंद आए, वह गैया को दूध खुद अपने हाथन से निकाले करे। और मैया मेरी सेवा मैया खुद क्यों करे? मैया देवकी मैया से कन्हैया, जा दिन से जा दिवस से जननी बिछड़हु मोही, ता दिन से कोऊ नहीं कहत कन्हैया मोही। मुझे कोई कन्हैया नहीं कहता, कृष्ण कृष्ण कहते हैं सब। कन्हैया तो प्यार से केवल मैया कहती, कनुवा कहती। आज मैया कृष्ण की बातें सुन करके मैया यशोदा रो पड़ी कि चलो आया नहीं पर कम से कम से याद तो है। अच्छा उद्धव ये बताओ कि कन्हैया आया क्यों नहीं? उद्धव जी ने कहा, माँ बात ऐसी है कि भगवान के दुश्मन बहुत हैं कन्हैया के, और यदि वो पता लग गया दुश्मनों को कि आप बहुत प्रेम करती हो तो वो आप सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रेम को गुप्त रखा है कृष्ण ने। आपका प्रेम प्रकट है, पर कृष्ण का प्रेम
गुप्त है। स्त्री का प्रेम प्रकट होता है, पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, प्रकट नहीं होता। स्त्री का प्रेम दिखता है, पुरुष का प्रेम नहीं दिखता। नहीं दिखता, इससे ये नहीं मानना चाहिए कि प्रेम नहीं है। आप बच्चों में भी देख लो, बच्चों में स्त्री का प्रेम दिखता है, अर्थात मां का, लेकिन बाप का प्रेम नजर नहीं आता। बाप का प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन बाप का प्रेम होता है। मां से कई गुना अधिक प्रेम पिता का ही होता है। बच्चे से ज्यादा प्रेम कौन करता है? दिखने में तो लगता है कि मां बहुत प्रेम करती है, लेकिन पिता भी कम प्रेम नहीं करता। जो भी कमाता है, जो भी इकट्ठा करता है, पिता सारा अपने पुत्र को दे देता है, जबकि उसका प्रेम दिखता नहीं था, पर प्रेम है। बस यही है, स्त्री का प्रेम प्रकट है, पुरुष का प्रेम प्रकट नहीं है। यशोदा का, गोपियों का, यशोदा मैया का गोपियों का प्रेम प्रकट है। भरत जी का प्रेम प्रकट है, राम का प्रेम प्रकट नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकट नहीं है। भक्त का प्रेम प्रकट होता है, भगवान का प्रेम प्रकट नहीं होता। भगवान माता पिता दोनों ही हैं, पर वो वात्सल्य में तो मां है, पर प्रेम दिखाने में पिता है। मां लाड़ प्यार बहुत कर देगी, बहुत प्यार देगी मां, पर बच्चे को मोबाइल दिलाना है, गाड़ी दिलाना है, पढ़ाना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा? पिता के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि मां लाड़ प्यार करके आपको खूब ममता देगी, लेकिन एक पक्ष लाड़ प्यार है तो दूसरा पक्ष आपके भविष्य से जुड़ा है। तो माता पिता दोनों पूरक हैं। इसलिए आज समाज में ये देखा जाता है कि मां के प्रति तो लोग समझते हैं कि प्रेम है, पर पिता को नहीं समझते। कविताएं भी मां के लिए बहुत बनी हैं, पिताओं में कम कविताएं हैं। मां के प्रेम को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, पर पिता के प्रेम को इतना सम्मान नहीं मिला जितना मां के प्रेम को सम्मान मिला है। जबकि पिता का प्रेम भी अप्रकट रूप से होता है। यशोदा मैया के प्रेम और गोपियों के प्रेम को सब जानते हैं, पर नंद बाबा के प्रेम का क्या? वो भी किसी पेड़ की छांव में बैठे रो रहे हैं, कन्हैया कब आओगे? पिता हैं। स्त्री रोती है तो हमेशा उसे पुरुष ही समझाता है, पर पुरुष रोता ही नहीं। क्यों? उसे पता है कि मैं रोऊंगा तो मुझे समझाएगा कौन। स्त्री को धैर्य बंधा